बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। तो हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है दो अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट की वजह से। तो ये गाजला की एप्लीकेशन नंबर 3 है। तो पिछली दो एप्लीकेशन के अंदर भी हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही फाइंड की थी। तो पहली जो एप्लीकेशन थी इसकी कि हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड की थी ड्यू टू हालो कनेक्टिंग स्फीयर की वजह से। दूसरे लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड की थी इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की वजह से। अब हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है टू ऑपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट की वजह से। तो हमने तो इसमें हमने दो चार्ज पैरेलल प्लेट ले ली हुई है, जो कि एक एक प्लेट इसकी पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। तो इसमें हमारे पास कंसीडर टू पैरेलल प्लेट हैज़ अपोजिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पर मेटल plate and end on negative charge on the inner surface of the other plate। ठीक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो स्टार्ट हो रही है वो इनर सरफेस से शुरू हो रही है और नेगेटिव प्लेट की इनर सरफेस तक एंड हो रही है। तो अब हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हम पिछली लेक्चर की तरह पिछली एप्लीकेशन की तरह इस सारे प्रोसीजर को भी स्टेप वाइज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास जो है, हमने एक गाशियन सरफेस लिया हुआ है, टेक ए गाशियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ हालो बॉक्स। उसमें पिछली एप्लीकेशन के अंदर इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज वाली एप्लीकेशन में हमने गाशियन सरफेस लिया था इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। इन इसमें हमने गाशियन सरफेस लिया इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स। तो ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास ये हमने गाशियन सरफेस लिया हुआ है। तो अब हमने गाशियन सरफेस की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेक करके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब स्टेप नंबर 2 है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन एज। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि हमारा स्टेप नंबर 3 आ जाना है कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए ईच सरफेस ऑफ हॉलो बॉक्स। तो हर सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो हमने फाइंड करना है। तो ये ज़रा डायग्राम की मदद से समझते हैं पहले। तो ये जो हमने गाशियन सरफेस लिया हुआ है, इसकी चार सरफेस है। ये हमारे पास इनर सरफेस S1 है और इसी तरह ये S2 है, इसका नाम हमने S3 रख लिया और ये हमारे पास S4 है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये S2 और S4 एक दूसरे के पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल, और इसी तरह S1 और S3 आपस में पैरेलल है। लेकिन इसमें जो S2 और S4 है इनका जो फ्लक्स है वो ज़ीरो होगा। वो इस तरह कि अगर S2 और S4 का जो नॉर्मल वेक्टर है यानी कि वेक्टर एरिया, इसकी अगर डायरेक्शन देखी जाए तो ये कुछ इस तरह होगी। तो ये नॉर्मल वेक्टर और फील्ड लाइन के दरमियान अगर एंगल देखा जाए तो ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो एंगल 90 डिग्री होने की वजह से इनका कॉज 90 जो होता है वो ज़ीरो होता है। इस तरह इसका जो फ्लक्स हमारे पास जो बनेगा वो फ्लक्स हमारे पास ये वाला बनेगा क्योंकि कॉज 90 हमारे पास ज़ीरो होता है। तो जब कॉज 90 की वैल्यू हमने लगानी है तो उस वक़्त ये सारी टर्म इसने ज़ीरो कर देनी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास S2 और S4 में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है वो हमारे पास कितना बनना है? ज़ीरो। इसी तरह हम अब S1 और S3 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो S3 हम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम देखते हैं कि अब कह रहा है कि एज नो फील्ड लाइन इनसाइड द मेटल प्लेट सो फ्लक्स थ्रो S3 इज ज़ीरो। अब क्योंकि S3 जो हमारे पास अगर
डायग्राम के ऊपर अगर देखें तो S3 जो हमारे पास ये फील्ड से बाहर आ रही है, ये जो S3 सरफेस है ये फील्ड से बाहर है। तो यहाँ कोई चार्ज नहीं, कोई फील्ड लाइन पास नहीं कर रही, इसलिए इधर जो फ्लक्स होगा वो भी ज़ीरो होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं S3 में से जो फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा। तो इस तरह S3 से पास होने वाला फ्लक्स ज़ीरो है। इसी तरह एस वन के लिए अब हमने फ्लक्स फाइंड करना है। तो ये जो S1 है, क्योंकि ये इनसाइड दी फील्ड आ रहा है, तो फ्लक्स थ्रू S1 हमारे पास जो होगा वो मैक्सिमम होगा। वो इस तरह के, अगर इसको भी डायग्राम से देखें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये S1 है, ये इनसाइड द फील्ड है। तो इसमें ये नॉर्मल वेक्टर और फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो पैरेलल होगी। तो पैरेलल होने की वजह से इनके दरमियान जो एंगल बनता है, ये एंगल ये ज़ीरो होगा। तो एंगल ज़ीरो होने की वजह से हमारे पास इसका कॉस ज़ीरो हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो अगर हम इधर वैल्यू लगाएं तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो S1 के लिए है वो E A, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर S1 के लिए मैक्सिमम होगा। तो S3 S2 और S4 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो स्टेप नंबर 4 के अंदर अब हमने टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4। इन सब की अगर वैल्यू इधर लगाएं तो ये फ्लक्स 2 3 और 4 की वैल्यू तो हमारे पास ज़ीरो है। तो 1 की जो वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम है, तो इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास E A के बराबर आएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं। स्टेप नंबर 4 के अंदर अब हमने इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करते हैं बाय गाजला। अकॉर्डिंग टू गाजला हमारे पास जो फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन आर है, या 1 ओवर एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो अगर हम इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे लें, तो क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास आई थी ई। ये हमारे पास है जो हमने टोटल फ्लक्स फाइंड किया, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इन दोनों को 2 और 3 को कंपेयर करने से हमारे पास जो हमारे पास जो क्वेश्चन बनती है E A 1/ε0। ये जो Q है, अब Q की वैल्यू यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी वैल्यू हमने इधर पुट कर देनी है, यानी कि Q की वैल्यू लगाई है। तो Q की वैल्यू, ये दोनों तरफ जो A आ रहा है, दोनों तरफ से A जो होगा वो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो बाकी बचता है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन आर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है जब हमारे पास दो अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट होती हैं। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द टू अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास एक यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन आर, आर यूनिट वेक्टर, वेयर आर इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। अब जो यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है ये वही होगी जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी वही है। क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, इसलिए कह रहा है कि यूनिट वेक्टर जो हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। तो यहाँ जो हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर आने वाली मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके।